दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी सूरजकुंड में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों संघ की बैठक। आपको बता दें कि आगामी बजट को लेकर उद्योगपतियों संघ की चर्चा। वहीं दूसरे सत्र में हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञ संघ करेंगे मंथन। आपको बता दें कि फरीदाबाद दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी और सूरजकुंड में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों संघ बैठक करेंगे। और आपको बता दें कि आगामी बजट को लेकर के उद्योगपतियों संघ चर्चा भी करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आपको बता दें कि इस दौरान दूसरे सत्र में हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञ संघ करेंगे मंथन। तो फरीदाबाद दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी और सूरजकुंड में उद्योग जगत के प्रतिनिधि संघ बैठक। आगामी बजट को लेकर के उद्योगपतियों संघ चर्चा करेंगे और दूसरे सत्र में हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञ संघ करेंगे मंथन। आपको बता दें कि फरीदाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं और इस दौरान सूरजकुंड में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों संघ की बैठक। तमाम जानकारियों के लिए दीपक गौतम हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, इस कार्यक्रम को लेकर, इस बैठक को लेकर के क्या कुछ जानकारी है और किस तरीके से इन बैठक में किन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा? देखिए, फरीदाबाद के सूरजकुंड में ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा विपुल गोयल हैं। इसके अलावा बात करें राजेश नागर यहाँ मौजूद हैं, राव नरवीर सिंह मौजूद हैं। और अभी जो बैठक चल रही है ये उद्योगपतियों के साथ चल रही है। उद्योगपतियों से ये जानने की कोशिश है कि किस तरीके से उद्योगपतियों को आखिर ऐसी कौन सी सुविधाएं दी जाए जिनसे उनको फायदा मिल सकता है। तमाम तरीके की कोशिश हरियाणा सरकार की तरफ से हम लगातार देखते हैं कि कोशिश इस बात को लेकर है कि किस तरह से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। प्री बजट बैठक ये है और प्री बजट बैठक का मकसद पूरी तरह से ये कि लोगों के बीच में जाकर उनसे पूछा जाए, जैसा कि इंडस्ट्रियलिस्ट यहां बैठे हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछा जाए कि आपको कौन सी ऐसी चीज है जिसका फायदा मिल सकता है, कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसको बनाया जाना चाहिए जिसका फायदा आपको मिल सकता है। तो इन तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया मौजूद है, इनसे जानते हैं। मैडम, अंदर बैठक चल रही है उद्योगपतियों के साथ, किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, क्या पूछा जा रहा है? देखिए, जब हम कहते हैं कि उद्योगों की बैठक है तो निश्चित तौर पर उद्योग से संबंधित क्या चाहिए, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना टैक्स लग रहा है, जीएसटी, ये वो, सड़क, खड़ंजा, नाली, ये सब विषय है। दुख इस बात का हुआ कि पिछली बैठक में भी मैं मौजूद थी, क्योंकि मैं लघु उद्योग भारती की प्रदेश की अध्यक्षा भी हूँ कई वर्षों से, और उस नाते भी इस बैठक में उपस्थित होना था मेरा। और महिला आयोग के नाते मैंने 2 पॉइंट्स माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें रखे हैं कि एक तो किसी भी इंडस्ट्री में एलसी कमेटी नहीं है, लोकल कंप्लेन कमेटी, जो कि होना बहुत जरूरी है। लोकल कंप्लेन में क्या होता है, जो भी किसी भी स्तर की महिला वहां काम करती है, चाहे वो लेबर है, रिसेप्शनिस्ट है, मैनेजर है, सीनियर ऑडिटर है, अकाउंट्स में है, कोई भी, अगर उसके साथ कोई आपत्तिजनक शब्द, बात, छेड़खानी, कोई इस तरह की बात होती है तो वो अपनी शिकायत पहले एलसी में दे सकती है। एलसी कमेटी उससे छानबीन करके उनको बिठा के सॉल्व करती है। हो जाती है तो ठीक, अगर महिला फिर भी प्रताड़ित है तब वो बाहर आती है। इसका मतलब ये है कि चूंकि आप महिला आयोग के चेयरपर्सन हैं तो आपने मुद्दा उठाया महिलाओं की सुरक्षा का। अब ये तमाम उद्योगपति यहाँ मौजूद हैं, उद्योगपति अपने कौन कौन से मुद्दे उठा रहे हैं और सीएम साहब क्या किस तरीके से जवाब उन्हें दे रहे हैं? देखिए, उद्योग हमारे देश की जान है। चूंकि ये प्री बजट बैठक है। जी, उद्योग हमारे देश की जान है और बजट तय होना बड़ा अनिवार्य है, लेकिन सभी लोग अपने हिसाब से मुद्दा उठाते हैं। क्योंकि मेरा विषय महिला आयोग है, क्योंकि मैं लघु उद्योग भारती महिला विंग की प्रधान हूं, तो मेरा अपना एक विषय था जिसको मैंने रखा। और मैं उम्मीद करती हूं कि इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लागू करवाएंगे। आदरणीय राजेश खुल्लर जी ने भी इसकी सराहना की, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गुरुग्राम में भी ये उठा था पहले, क्योंकि हमने एक लेटर वर्क किया हुआ है, सर्कुलेट किया है उसके लिए। और अब मैं उम्मीद करती हूं कि 1 आध महीने के अंदर अंदर सभी लोग एलसी लगा देंगे, स्टार्ट कर। रेणु भाटिया चूंकि महिला आयोग की चेयरपर्सन है, इन्होंने अपनी तरफ से बात रखी, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। दरअसल ये जो प्री बजट सेशन है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है।
पहला पार्ट शुरू हुआ 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। इस बैठक में चर्चा हो रही है उद्योगपतियों से। उद्योगपतियों से समझा जा रहा है कि आखिर सरकार उन्हें ऐसी कौन सी बजट में घोषणाएं करे, ऐसी कौन सी नीति बनाए, ऐसी कौन सी बात करे जिससे कि उद्योगपतियों को फायदा हो, और जब उद्योगपतियों को फायदा हो तो आम आदमी को उसको बेनिफिट मिलता हुआ नजर आए। क्योंकि किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ उद्योग होते हैं, तो आम आदमी को फायदा कैसे मिले ये करने की कोशिश है। तो पहले बात चल रही है अभी उद्योगपतियों से। इसके बाद 12:30 बजे के आसपास ये कार्यक्रम जो है खत्म होगा, पहला सेशन खत्म होगा। इसके बाद 1:30 बजे दूसरा सेशन शुरू होगा, जिसमें बात होगी हॉस्पिटल्स की, इसमें स्वास्थ्य सेवाओं पर बात होगी। इनसे पूछा जाएगा कि आप बताएं कि आम व्यक्ति को किस तरीके से ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जा सके। प्राइवेट हॉस्पिटल के तमाम लोग यहां मौजूद रहेंगे, उनसे समझा जाएगा कि बजट में ऐसे कौन से प्रावधान किए जाएं जिससे कि पूरी तरह से आम व्यक्ति को कम से कम कीमत में इलाज मिल सके। किस तरीके से उनको सरकार का इस बात के लिए सपोर्ट चाहिए कि आम व्यक्ति अगर अस्पताल पहुंचे तो उसको कम से कम पैसे में इलाज मिल सके। तो तमाम चीजें चर्चा होती हुई नजर आ रही है। और हमने देखा कि हरियाणा सरकार काफी सालों से लगातार इस प्री बजट सेशन का आयोजन करती है। तमाम जो फील्ड के लोग हैं, तमाम जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बातें होती हैं और उसके बाद बजट में उनका समाधान किया जाता है। बजट में उन चीजों को शामिल किया जाता है जिससे कि आम लोगों को इसका फायदा पूरी तरह से मिलता हुआ नजर आए। तो फिलहाल ये बैठक चल रही है। अभी उद्योगपति और उद्योगपतियों के बाद स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग, तमाम अधिकारी यहां मौजूद हैं। जैसा कि मैंने कहा कि तमाम मंत्री यहां मौजूद हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े तमाम बड़े अधिकारी यहां मौजूद हैं और तमाम लोगों को यहां लगातार उनसे बात होती हुई नजर आ रही है। जी धन्यवाद विनय तमाम जानकारियों के लिए।